हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ डे 41 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज़ एंड डे 10 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नेंस। इस टॉपिक पे अभी तक 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन। तो गवर्नेंस पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन बात करता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। तो बेसिकली हमें ये जो तीनों टर्म है इनकी डेफिनेशन देनी है, इनके रिगार्डिंग एग्जांपल्स देने हैं और इनका रियल लाइफ में या फिर मैं ये बोलूँ कि पब्लिक जो ह्यूमन लाइफ है और जो पब्लिक सर्वेंट्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ में वहाँ पे इसका क्या यूज है। तो गवर्नेंस की जो डेफिनेशन है उसको मैंने स्टार्ट किया है अमर्त्य सेन के नोट से, कि अमर्त्य सेन ही बोलते हैं कि गवर्नेंस अल्टीमेटली कैपेसिटी है टू डिलीवर जस्टिस एंड डेवलपमेंट। अब गवर्नेंस जो है उसका मतलब है कि वो फ्रेमवर्क है रूल्स, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस का, जिसके थ्रू पावर एक्सरसाइज की जाती है, डिसीजंस लिए जाते हैं और पब्लिक रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। जो इफेक्टिव गवर्नेंस है वो ये इंश्योर करती है कि जो स्टेट की मशीनरी है वो अच्छे से काम करे, कोहेरेंटली वर्क करे टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड मेंटेन ऑर्डर। अब जो गुड गवर्नेंस है उसके लिए मैंने यूएनडीपी का एग्जांपल लिया है कि एज पर यूएनडीपी गुड गवर्नेंस क्या है। वो एक गवर्नेंस है जो कि पार्टिसिपेटरी है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल और इफेक्टिव है, उसको आप गुड गवर्नेंस बोलेंगे। जो गुड गवर्नेंस है वो एक स्टेट को सिटीजन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन बनाती है। ये इंश्योर करती है कि जो सिटीजन्स के राइट हैं वो प्रोटेक्टेड है, सर्विसेज इफेक्टिवली डिलीवर की जा रही है, करप्शन जो है वो बहुत ही मिनिमाइज हो गया है और डिसीजन मेकिंग इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट हो गई है। गुड गवर्नेंस जो हमारी डेमोक्रेसी उसको स्ट्रेंथन करता है बाय बैलेंसिंग डिस्क्रिशन विद अकाउंटेबिलिटी। इंश्योर करता है कि हर वॉइस, स्पेशली जो वीकेस्ट है, उसकी वॉइस को हर्ड किया जाए, उसकी वॉइस को सुना जाए। और गुड गवर्नेंस प्रमोट करती है इक्विटी, एम्पावरमेंट और ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। इसका एग्जांपल है कि आरटीआई, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हो गए, सोशल ऑडिट्स हो गए, जो कि इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन पार्टिसिपेशन इन वेलफेयर डिलीवरी। थर्ड जो था हमारा एथिकल गवर्नेंस, उसके लिए मैंने कौटिल्य का कोट लिखा है कि कौटिल्य लिखते हैं कि जो किंग की हैप्पीनेस है वो लाई करती है इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। मीन्स एथिकल गवर्नेंस एक्सटेंड करती है गुड गवर्नेंस को ही बाय ग्राउंडिंग इट इन मोरल वैल्यूज, जैसे कि इंटीग्रिटी हो गया, जस्टिस हो गया, कंपैशन हो गया, ऑनेस्टी हो गया और फेयरनेस हो गया। ये ना केवल एफिशिएंट सिस्टम्स के बारे में बल्कि उन सिस्टम्स के एथिकल यूज़ के बारे में भी है। और ये इंश्योर करती है कि जो डिसीजंस हैं वो मोरली साउंड हो और फ्री हो फ्रॉम बाइस और अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे इसका एक एग्जांपल लिखा है कि एक ऑफिसर है वो रिफ्यूज़ कर देता है एक कॉन्ट्रैक्टर को फेवर करने से डिस्पाइट पॉलिटिकल प्रेशर, और ये रिफ्लेक्ट करता है एथिकल गवर्नेंस को। यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो कि सबसे पहले होती है आपकी बेसिक लेवल पे गवर्नेंस। अगर आप वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, ये सभी वैल्यूज़ ऐड कर देते हो तो आपका गुड गवर्नेंस वाला सिस्टम बनता है। और गुड गवर्नेंस वाले सिस्टम में अगर आप इंटीग्रिटी, जस्टिस, कंपैशन, ये वाले मोरल वैल्यूज़ ऐड करते हो तो उस गवर्नेंस को हम बोलते हैं एथिकल गवर्नेंस। और कंक्लूजन मैंने लिखा है कि जो गवर्नेंस है वो प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस इंश्योर करती है क्वालिटी उस स्ट्रक्चर की, और एथिकल गवर्नेंस प्रोवाइड करती है मोरल फाउंडेशंस। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन एंड होता है। अब हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को मैंने एक साथ ही लिखने की कोशिश की है क्योंकि इनका थीम ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। जैसे सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा है कि जो इम्पैक्ट है डिजिटल टेक्नोलॉजी का एज ए रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, वो एक डिबेटेबल इश्यू है। क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए एक सूटेबल एग्जांपल के साथ कि जो बेसिकली यहाँ पे ई टेक्नोलॉजी या फिर ई गवर्नेंस की बात की जा रही है कि वो एक रिलायबल सोर्स तो है इनपुट का डिसीजन मेकिंग में, लेकिन ये एक डिबेटेबल इश्यू है। मीन्स उसके अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसके नेगेटिव भी है, इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है एग्जाम्पल के साथ। दूसरा क्वेश्चन है कि आप क्या समझते हो गुड गवर्नेंस से, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप इसमें ये गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन और ये एग्जांपल दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन इसमें ये बात कर रहा है कि हाउ फार हैव रिसेंट इनिशिएटिव्स इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट हैव हेल्प द बेनिफिशरीज डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल्स, कि अभी रिसेंट में हमारी गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस को लेकर जो भी स्टेप्स लिए हैं उसने बेनिफिशरीज की कैसे हेल्प की है, आपको ये सूटेबल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करना है। और थर्ड क्वेश्चन है कि ऑनलाइन मेथोडोलॉजी मींस वही ई टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ किया जाता है डे टू डे मीटिंग्स के लिए, institutional approval in the administration and for teachings and learning in the education sector, to the extent telemedicine in the health sector is getting popular with the approval of the competent authority। अब इस क्वेश्चन में आपको जो सेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी दे दिया है
कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में इसका यूज़ कर रहे हो मीटिंग्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल्स में इसका यूज़ कर रहे हो, एजुकेशन सेक्टर में इसका यूज़ कर रहे हो टीचिंग्स के लिए और लर्निंग के लिए, और हेल्थ सेक्टर में इसका यूज़ कर रहे हो टेलीमेडिसिन के लिए। नो डाउट इट हैज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर बोथ द बेनिफिशरीज एंड द सिस्टम एट लार्ज, कि इसके ऑब्वियसली इसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, बेनिफिशरीज के लिए भी और सिस्टम के लिए भी। डिस्क्राइब करना है और डिस्कस करना है कि क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है इन द यूज ऑफ ऑनलाइन मेथड पर्टिकुलरली टू द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मीन्स इसके क्या एथिकल इश्यूज हैं जो हमारा वल्नरेबल सेक्शंस है, बेसिकली जो हमारी वीमेन हो गई, चिल्ड्रंस हो गए, या फिर ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स हो गए, या फिर फिजिकली डिसेबल्ड पीपल जो है। तो ये कुछ वल्नरेबल सेक्शंस हैं, तो इनको लेके ई टेक्नोलॉजी जो है उसमें क्या एथिकल इश्यूज रेज किए हैं, तो हमें उनको डिस्कस करना है। तो मैंने इसकी शुरुआत की है एक ई गवर्नेंस के एग्जांपल के साथ कि इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है चिप एनेबल्ड बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट, जो कि एनहेंस करता है सिक्योरिटी और स्ट्रीमलाइन करता है इमिग्रेशन प्रोसेस को। और ये ई गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ई गवर्नेंस का मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, जैसे कि इंटरनेट हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, फॉर डिलीवरिंग पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटेटिंग इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। अब आप देख सकते हो कि इन सभी क्वेश्चंस में ई गवर्नेंस की बात कर रखी थी। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव्स हैं ई गवर्नेंस के। तो ऑब्वियसली ई गवर्नेंस जो है वो इंश्योर करती है एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी, ये इंक्रीज़ करती है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स, ये एनहेंस करती है क्वालिटी ऑफ सर्विस, गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है सिटीजन्स की नीड को लेके ये उसको क्विक कर देती है, ये स्ट्रीमलाइन करती है ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को, करप्शन को कम कर देती है और इक्वालिटी लेके आती है, और लास्ट है कि इंप्रूव करती है पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं ई गवर्नेंस के। अब इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि ये कंसर्न बढ़ा देती है अबाउट लॉस ऑफ प्राइवेसी। आप सभी ने सुना होगा कि आधार कार्ड का डेटा लीक होने की काफ़ी बार ऐसी न्यूज़ में न्यूज़ आती रहती है, तो वो ई गवर्नेंस का एक नेगेटिव है। दूसरा है कि डिजिटल डिवाइड को बढ़ाता है बिटवीन दो जिसके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है और जिसके पास नहीं है, जैसे कि अर्बन एरियाज़ और रिमोट एरियाज़, इनके बीच डिजिटल डिवाइड काफ़ी है। फिर डिजिटल लिटरेसी ड्यू टू लैक ऑफ नेसेसरी डिजिटल स्किल्स। फोर्थ है वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स एंड डेटा ब्रीच, जैसे एम्स दिल्ली का डेटा लॉस हो गया था, उनके जो पेशेंट्स थे वहाँ पे उनका। फिफ्थ है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अगर गवर्नमेंट ऑफिसल्स फॉलो नहीं करते हैं एस्टेब्लिश्ड रूल्स को। और लास्ट है कि लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं ये सर्विसेज ई गवर्नेंस के। अब हम बात करते हैं कि एथिकल इश्यूज़ क्या क्या हैं। तो वुमेन को लेके एथिकल इश्यूज़ है कि उनकी लैक ऑफ डिग्निटी, ऑब्वियसली काफ़ी बार वुमेन को सोशल मीडिया साइट्स पे और इन पे बुली किया जाता है। चिल्ड्रन का लॉस ऑफ मोरल वैल्यू, जैसे कि इंटीग्रिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया। सीनियर सिटीजन्स को सोशली एक्सक्लूजन, क्योंकि दे आर नॉट दैट मच टेक्नोलॉजिकली लिटरेट, तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है टेक्नोलॉजी को यूज करने में। फिर कुछ फिजिकली डिसेबल्ड है, तो इनको लेके लोगों के काफ़ी स्टीरियोटाइप्स बने हुए और प्रीजुडिसेस हैं लोगों के। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। अब आप इसका वे फॉरवर्ड मीन्स क्या सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो इन एथिकल इश्यूज़ के लिए। तो सबसे पहला है कि एथिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए कंसेंट और ट्रांसपेरेंसी के लिए। मीन्स अगर आप किसी का डेटा यूज़ कर रहे हो, जो भी साइट्स वगैरह हैं, तो उनको कंसेंट लेना ज़रूरी है। दूसरा है कि आप सेंसर कीजिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी को, यहाँ पे इंश्योरिंग होना चाहिए। एनहेंस कीजिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स को बाय इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन। एक मोर इंक्लूसिव और एथिकल डिजिटल इकोसिस्टम को हम क्रिएट कर सकते हैं। ये कंक्लूड किया है मैंने। अब इन्हीं क्वेश्चन में एक बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली गुड गवर्नेंस को लेकर क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। यहाँ पे ई गवर्नेंस आएगा गुड गवर्नेंस की जगह। तो यहाँ पे मैंने 6 एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले कर्नाटका का भूमि प्रोजेक्ट, जो कि ऑनलाइन डिलीवरी करता है लैंड रिकॉर्ड्स की। दूसरा भी सेम कर्नाटका का खजाने पोर्टल है, जो कि एंड टू एंड ऑटोमेशन करता है ट्रेजरी सिस्टम की। थर्ड है प्रोजेक्ट फ्रेंड्स इन केरला, जो कि डिजिटल फाइनेंशियल और टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फोर्थ है ज्ञानदूत ऐप मध्य प्रदेश का, जो कि प्रोवाइड करता है रिलेवेंट सर्विस इन्फॉर्मेशन। फिफ्थ है सिंगल साइन ऑन राजस्थान का, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है टू एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज। और लास्ट है माई गवर्नमेंट, जो कि इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ये पब्लिक गवर्नमेंट इंटरेक्शन और पार्टिसिपेशन प्लेटफॉर्म है। और लास्ट कंक्लूड किया मैंने कोफी अन्नान के
कोट से कि गुड गवर्नेंस डिपेंड करती है सिटीजन पार्टिसिपेशन पे, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ स्टेट टू द पब्लिक्स नीड। जब भी आपको गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन आए तो आप ये डायग्राम वहाँ पे बना सकते हो कि गुड गवर्नेंस के कंपोनेंट्स क्या क्या है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के हमारे कि क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि आपको सोशल कैपिटल को एक्सप्लेन करना है और कैसे ये एनहेंस करती है गुड गवर्नेंस को। तो सोशल कैपिटल है क्या? ये नेटवर्क है लोगों की रिलेशनशिप्स का, नॉर्म्स ऑफ ट्रस्ट जो कि एनेबल करते हैं उनको कोऑपरेट करने में और साथ काम करने में फॉर शेयर्ड गोल्स। इसका एग्जांपल है कि केरला गवर्नमेंट ने यूज़ किया था उसके कम्युनिटी नेटवर्क का ट्रस्ट केरला गवर्नमेंट ने यूज़ किया था उसके कम्युनिटी नेटवर्क्स को और जो भी वहाँ पे ट्रस्ट काम कर रहे थे उनको टू सक्सेसफुली रोल आउट वैक्सीनेशन कैंपेन। और इस चीज़ ने एम्फेसाइज किया था इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कैपिटल। तो बेसिकली सोशल कैपिटल है कि मतलब जब सब लोग साथ मिलके और काम करें, एक उनका एक प्रॉपर गोल हो कि हाँ हमें इस गोल के लिए काम करना है, तो उसको हम लोग सोशल कैपिटल बोलते हैं। अब कैसे सोशल कैपिटल लीड कर सकती है गुड गवर्नेंस? तो सबसे पहला है कि ये एनहेंस करता है ट्रस्ट इन गवर्नेंस लीडिंग टू बेटर पार्टिसिपेशन, जैसे आयुष्मान भारत हो गया। दूसरा है कि ये लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाता है जिससे कि डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से होती है, जैसे कि इसका एग्जांपल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। थर्ड है ये फोस्टर करता है अकाउंटेबिलिटी जिससे कि पब्लिक स्क्रूटनी बढ़ती है और इसका एग्जांपल है एमजी नरेगा ऑडिट्स। फोर्थ है करप्शन कम करता है गवर्नमेंट प्रोसेस में, जिसका एग्जांपल है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। फिफ्थ है ये स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को, जो कि ग्राम सभा इन रूरल एरियाज इसका एक अच्छा एग्जांपल है। सिक्स्थ है फैसिलिटेट करता है कलेक्टिव एक्शंस, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है रूरल एरियाज़ में, वो उसके अंदर सभी लोग साथ मिलकर डिसीजंस लेते हैं। और लास्ट ये प्रमोट करता है सोशल कोहेजन बाय ब्रिंगिंग टुगेदर डाइवर्स ग्रुप, जैसे लोकल गवर्नेंस। और आप कंक्लूड कर सकते हो कि सोशल कैपिटल जो है वो ब्रिंग करती है गुड गवर्नेंस बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग करप्शन। अब यहाँ पे इसका एक डायग्राम बनाना था, वो आप ऐसे बना सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सोशल कैपिटल विच लीड्स टू गुड गवर्नेंस, और यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी वगैरह ये सब ऐड ऑन कर सकते हो। इसके साथ ही हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।